पीछे। रत्ना, सर कुछ नहीं मिला। साहब हम रात के शिफ्ट से लौट रहे थे तो हमारा नज़र पड़ा था। फिर लोग इकट्ठा हो गए, तब हम आपको फ़ोन किए। अब पता चल रहा है कि औरत है, मर्द के कपड़ा में औरत। फेफड़ों में पानी ज़रूर है, पर मौत डूबने से नहीं हुई है। दोनों के गले पर स्ट्रैंगुलेशन के निशान हैं। दोनों औरतों का गला दबाकर उन्हें मार दिया गया, उसके बाद उन्हें पानी में फेंका है। और कोई डिटेल? इनकी उम्र होगी लेट 20s में, लगभग 27 साल से 30 साल के बीच, और इनकी उम्र होगी 22 से 25 साल के बीच। सेक्सुअल असॉल्ट? नो। इनके गले से ये मंगलसूत्र और ज्वेलरी मिली है, और उनके पास से ओम का लॉकेट और ये चूड़ियाँ। मम्मी हमको भी ले चलो। नहीं मुक्ति बेटा, आपको नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? मुक्ति, एक बार कह दिया ना, नहीं ले जा सकते। पर क्यों नहीं ले जा सकते? मुक्ति, अब तंग मत करो। मम्मी हमको भी आना है तुम्हारे साथ। आपके लिए चॉकलेट ले आएंगे मुक्ति। पूरा चॉकलेट आप अकेले ही खा लेना, ओके? ऐसे मुंह नहीं फुलाते बेटा। हमें भी आना है। घर में बैठे बैठे बोर हो जाएगी बेटा, ले जाओ उसे भी। माँ, शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, साथ चलेगी तो तंग करेगी। रीता बिटिया। जी? अरे हाँ, ये बेटा 10,000 रुपए है। हाँ, कम पड़े तो अपने भाई को फोन कर देना, हम उसके हाथों और भिजवा देंगे। सतीश को भेजने की जरूरत नहीं है, इतने में काम हो जाएगा। ठीक है बेटा। भारती बेटा, बिल्कुल भी झिझकना मत, जितना मन चाहे उतनी शॉपिंग करना, समझे? जी पापा, फिक्र मत करो। अच्छा, अब तुम लोग लिख लो, देर हो रही है। और मुक्ति को घुमाने हम ले जाएंगे, तुम लोग चिंता मत करना। गुड़िया आजा बेटा, मम्मी और मौसी को टाटा कर दो। नानी। लो, अब इसे कौन मना करेगा? जाओ। ले जाओ बेटा, ले जाओ, महारानी को ले जाना ही पड़ेगा। हाँ, चलो बेटा चलो, आओ। बढ़िया बना साग। हाँ हाँ। लो बेटा। पापा, हम सोच रहे थे कि मिश्रा जी का वो ऑर्डर नहीं लेते हैं, उनका पेमेंट का बहुत ही प्रॉब्लम है। सतीश बेटा, अब हर छोटा फैसला तो हमसे पूछ के मत किया कर। अच्छा संभाल रहे हो बिजनेस। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब देख कर कि तुम सब कुछ बढ़िया से कर रहे हो। नीता अपने घर में खुश है, महीने भर में भारती की भी शादी हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारी शादी करवा कर हम और तुम्हारे पापा निकल जाएंगे तीरथ पर। अच्छा जी, आप लोगों को जाना है तीरथ, आप लोग जाइए, हमको उम्र कैद में मत डालिए। शैतान कहीं का। लो। तिवारी परिवार खुश परिवार था। दूसरी बेटी भारती की शादी होने वाली थी। हाथ बटाने के लिए बड़ी बेटी नीता अपनी बच्ची मुक्ति के साथ मायके आई हुई थी, लेकिन 16 दिसंबर 2014 के उस दिन तिवारी परिवार की खुशियों पर दर्द की ठंडी धुंध छा गई। गुड़िया। नीता और भारती के फोटो छपा है। राज लावा की तरह होता है, जितना दबाओ उतना उमड़ता है। धन बाजार में चैन स्नैचिंग का वारदात हुआ है।
स्नेचर लाल कलर का मोटरसाइकिल में है। हेलो फहीम नगर पुलिस थाने। साहब हम फहीम नगर के नाले के पास से बोल रहे हैं। वो जो बड़ा वाला नाला है ना, जो हाईवे पे जाता है, उसमें 2 लाश है। लगता है नाले से बहकर बाहर आ गया है। ठीक है, वहीं रुका, अभी आते। साहब हम ही आपको फ़ोन किए थे। हटो। पीछे। रत्ना, सर कुछ नहीं मिला। साहब हम रात के शिफ्ट से लौट रहे थे तो हमारा नज़र पड़ा था। फिर लोग इकट्ठा हो गए, तब हम आपको फ़ोन किए। अब पता चल रहा है कि औरत है, मर्द के कपड़ा में औरत। फेफड़ों में पानी ज़रूर है, पर मौत डूबने से नहीं हुई है। दोनों के गले पर स्ट्रैंगुलेशन के निशान हैं। दोनों औरतों का गला दबाकर उन्हें मार दिया गया, उसके बाद उन्हें पानी में फेंका है। और कोई डिटेल? इनकी उम्र होगी लेट 20s में, लगभग 27 साल से 30 साल के बीच, और इनकी उम्र होगी 22 से 25 साल के बीच। सेक्सुअल असॉल्ट? नो। इनके गले से ये मंगलसूत्र और ज्वेलरी मिली है, और उनके पास से ओम का लॉकेट और ये चूड़ियाँ। चोरी का केस तो नहीं लगता, सेक्सुअल असॉल्ट भी नहीं हुआ। दोनों के शरीर पर मर्दों के कपड़े थे, वो भी 2 साइज बड़े। और हैरानी की बात यह है कि इतनी ठंड में दोनों में से किसी के भी शरीर पर एक स्वेटर तक नहीं था। शायद ये सब हमें गुमराह करने की कोई चाल थी। कपड़ों पे कोई लेबल वगैरह, आई मीन टेलर का कोई लेबल कुछ भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बॉडीज गलना शुरू हो गई हैं, डिकम्पोज हो रही हैं। सैयद, जिले की जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट्स हैं सब छान मारो। इन दोनों बॉडीज़ की तस्वीरें सब जगह सर्कुलेट करवा दो। सर। इंस्पेक्टर, इनकी आइडेंटिफिकेशन जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि इन बॉडीज़ को मैं ज़्यादा दिनों तक नहीं बचा कर रख सकता हूँ। समझ रहा हूँ डॉक्टर। एक की उम्र 27 से 30 के बीच है और दूसरे की उम्र 22 से 25 के बीच है। दोनों की लाशों पर गहने जैसे के तैसे थे। नहीं, ये रेप केस नहीं है। हाँ लाला जी, हाँ, हम आपको भी पूछ के बताते हैं। हाँ पापा। हाँ बेटा। हमारी लाला जी से बात हुई। अच्छा। वो कह रहे हैं कि मैरिज हॉल के आसपास 8-10 कमरे खाली हैं रहने के लिए, तो हम सोच रहे हैं बुकिंग करा लेते हैं। करवा ले बेटा, शादी के हॉल के बगल में अगर रहने का इंतजाम होगा ना, बहुत अच्छा रहेगा। अब कुछ लोग तो बाहर से आएंगे ही ना। कुछ लोग? बहुत ही लोग आएंगे ना जी। ऐसा करेंगे, कुछ लोगों को अपने घर पे ठहरा लेंगे और कुछ को नीता के ससुराल में भी रुकवा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, नीता के ससुराल में नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। पापा कोई दिक्कत नहीं है, मेरी दीपक जीजा जी से बात हो चुकी है, वो कह रहे हैं उन्हें कोई एतराज नहीं है। अरे माँ, वो भारती की शादी के कुछ मेहमान हमारे यहाँ ठहरेंगे। वो हमारे साले सतीश हमसे पूछ रहे थे, तो हमने आपसे बिना पूछे यहाँ कह दिया। अरे इसमें पूछने की क्या बात है बेटा, उनका घर और हमारा घर एक ही बात तो है। वैसे हमारी मुक्ति रानी कैसी है? बात नहीं हुई माँ, लेकिन नीता बहुत ही बिजी चल रही होगी। शादी का घर है, शादी की शॉपिंग, ब्यूटी पार्लर, यहाँ वहाँ के तमाम काम होते हैं। समझ सकते हैं, शादी का घर मतलब किसी तूफान से कम नहीं। अच्छा माँ, हम चलते हैं। आज पूरे बिहार का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लोगों का अधिवेशन है, आते वक्त देर होगा। चलो माँ। खुश रहो। तकदीर से बड़ा स्क्रिप्ट राइटर कोई नहीं। एक तरफ भारती और नीता के परिवार वाले और नीता के पति दीपक इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि दोनों बहनों के साथ क्या हुआ था, और वहीं दूसरी तरफ
पुलिस 2 दिन से नीता और भारती की लाशों की शिनाख्त करवाने की कोशिश कर रही थी। दोनों लाशों की हालत हर घंटे के साथ और खस्ता होती जा रही थी और अब पुलिस को एक जरूरी फैसला तुरंत लेना पड़ा। डॉक्टर, अभी तक दोनों बॉडीज किसी भी मिसिंग कंप्लेंट से मैच नहीं हो रही हैं और ना ही अभी तक कोई इनके गायब होने की शिकायत लेकर आया। 2 दिन से 35 किलो आइस और एसी के टेम्परेचर को 5 डिग्री से कम रखा गया है, फिर भी बॉडीज डिकम्पोज हो रही है। ऐसे में बॉडीज को ज्यादा दिनों तक प्रिजर्व कर पाना नामुमकिन है। सो व्हाट डू यू रिकमेंड? विसरा और डीएनए सैंपल लेकर क्रेमेशन कर दें? वही ठीक रहेगा। वैसे एक लड़की के पैरों से बिछिया और मंगलसूत्र मिला है और दूसरी के गले से ओम का लॉकेट। इससे ये बात तो पता चल जाती है कि दोनों हिंदू हैं। आप प्लीज इन्हें जल्दी से क्रेमेट करवा दीजिए। हमारे पास दोनों के फोटोग्राफ्स और गहने तो हैं ही। फोरेंसिक के लिए जो जरूरी है वो मैं अलग कर देता हूँ। ओके, गिव मी सम टाइम। अरे सुमित, सुबह सुबह आओ, भीतर आओ। अरे सुमित, नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो। और सब बढ़िया? वो तुम्हारी दुकान पे ऑर्डर दे दिया सतीश ने। ऑर्डर से 10 किलो ज्यादा ही पकड़ के चलना मिठाई। काका वो नीता और भारती दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? शॉपिंग कर रही हैं, बिजी चल रही हैं आजकल। अरे हैं कहाँ दोनों? अरे नीता के ससुराल में है। काहे इतनी टेंशन क्यों पूछ रहे हो? ओ सुमित भैया कैसे हैं? मुकेश काका, आपने आज का अखबार पढ़े हैं? अखबार तो हमने पिछले हफ्ते से नहीं पढ़ा है, आज का कहाँ पढ़ेंगे? लेकिन हुआ क्या क्या मतलब? आज के अखबार में नीता और भारती के फोटो छपा है। हमारा नाम मुकेश तिवारी है और ये हमारे दामाद दीपक मिश्रा। तिवारी जी, पिछले 3 दिनों से हम ये तस्वीरें अखबारों में डाल रहे हैं, जगह जगह पोस्टर लग चुके हैं। आप लोग आ जा रहे हो? नहीं, ये हम ये नहीं मानते। ये नहीं सर, ये कैसे हो सकता है सर? बाप, ये हमारी पत्नी नीता, ये हमारी साली भारत। दीपक बेटा, नहीं बेटा, नहीं। देखिए साहब, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं साहब, आप हमें बॉडी दिखाइए इनकी बॉडी। अरे तिवारी जी, अब हम आपको इनकी बॉडीज नहीं दिखा सकते। हमने 3 दिन तक इंतजार किया। इन दोनों की बॉडीज बहुत गल चुकी थी और इन्हें प्रिजर्व करना नामुमकिन था। इसलिए मजबूरी में हमने कल ही इनका दाह संस्कार किया। सर, हमारी बच्ची सर मुक्ति। सर मुक्ति कहाँ है? पर हमें तो सिर्फ ये 2 ही बॉडीज मिली हैं, जो कि देखी नहीं हमने। हम यकीन कैसे करेंगे? एक मिनट, ये गहने तुम्हारी बहनों के हैं, ये तस्वीरें तुम्हारी बहनों की हैं, ये गहने इन्हीं लाशों पर से मिले थे। तिवारी जी, यही आपकी बेटी है। नहीं।
सर हमारी बेटी मुक्ति सर हमारी बेटी मुक्ति सर, प्लीज उसको ढूंढ लीजिए सर। लाश के फोटोग्राफ्स और गहनों से नीता और भारती की शिनाख्त हुई, पर अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि नीता और दीपक मिश्रा की 6 साल की बच्ची मुक्ति कहां थी। साहब, ये हमारी बेटियों के कपड़े नहीं है। 16 दिसंबर की सुबह जब नीता और भारती घर से बाहर गई थी तो नीता ने साड़ी पहनी हुई थी और भारती ने सूट। नीता ने आज तक कभी पैंट शर्ट पहना ही नहीं सर, और हमने कभी भारती को भी ऐसे कपड़ों में नहीं देखा। हमें भी यही लगा था कि मर्दाने कपड़े हमें गुमराह करने की कोई साजिश है, पर इससे ज्यादा हमें एक दूसरी बात परेशान कर रही है। वो ये कि 16 दिसंबर को नीता और भारती मुक्ति को लेकर घर से निकली। 17 दिसंबर की सुबह हमें नीता और भारती की बॉडीज फहीमनगर नाले के पास मिली। हमने तुरंत दोनों बॉडीज की तस्वीरें और डिटेल्स हर अखबार में सर्कुलेट करवाई और हर रोज करवाई। जब कहीं से कोई खबर नहीं आई तो बॉडी की हालत को देखते हुए हमें मजबूरी में 19 दिसंबर यानी कल उनका दाह संस्कार करना पड़ा। दाह संस्कार के बाद आज फिर से 20 दिसंबर के अखबार में दोनों की तस्वीरें छपवाई और आज आप हमारे पास आए हैं 4 दिन बाद। कर क्या रहे थे आप लोग? इतने दिन आपकी बेटियां लापता थी, 4 दिन से गायब थी। आपने कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं करवाई? और सर आपने अपनी बीवी और बच्चे से बात करने की कोशिश नहीं की, पता करने की कोशिश नहीं की? नीता, भारती और हमारी नवासी हमसे ये कह कर गए थे कि अगर शॉपिंग करते करते उन्हें देर हो जाएगी तो वो अपने ससुराल में रुक जाएगी, इनके घर पे। माँ, पापा, अगर हमें आने में देर हो जाए तो हम हमारे यहाँ रुक जाएंगे, आप लोग चिंता मत करो। बाय नाना, बाय नानी। वो दोनों मुक्ति को लेकर गई थी शॉपिंग के लिए अमरनगर। वहां से दीपक का घर बहुत पास, तो हमको लगा कि इनके घर होगी। पर वो तो वहां ही नहीं है ना? नहीं आए सर, हमें तो ये तक नहीं मालूम था कि उनका अमरनगर आने का कोई प्लान भी है। शादी वाला घर है सर, 1000 काम होते रहते। और 10 दिसंबर से तो नीता और मुक्ति इन्हीं के घर रह रहे थे, तो हमें लगा कि इनके घर पे हैं तो ठीक ही होंगे। और हमें लगा कि इनके घर होगी, शॉपिंग वगैरह में बिजी होगी, और साहब हम भी शादी के कामकाज में व्यस्त थे। इतने भी क्या व्यस्त थे तिवारी जी कि जिस बेटी की शादी है 4 दिन से वो बेटी गायब है और आपको कुछ खबर ही नहीं कि वो कहाँ है। दोनों घरों में किसी ने ये जरूरी नहीं समझा कि घर की बेटियों की कोई खबर ले। हम जानते हैं कि अब हमारी पत्नी वापस लौट के नहीं आ सकती, लेकिन प्लीज हमारी मुक्ति को ढूंढ निकालिए सर, हम आपसे विनती करते हैं, हमारी मुक्ति को ढूंढ निकालिए। सर, डाइवर्स कई बार नाले में देख चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर भी एक एक इंच छान मारो, सर्च जारी रखो। सर सही है। हो सकता है डबल मर्डर और किडनैपिंग केस है, या फिर ये एक ट्रिपल मर्डर केस है। अगले 1 महीने में इस घर से बेटी की डोली उठने वाली थी,
अब बिना अर्थी उठे इस घर की 2-2 बेटियां मारी जा चुकी थी और घर की 6 साल की नवासी गायब थी। शहनाइयों की जगह दर्द की तारें छिड़ रही थी। आहें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सैयद, ये नीता और भारती दोनों के फोन नंबर्स हैं। दोनों सेल फोन्स रखती थी। दोनों के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और सेल फोन लोकेशन मुझे अर्जेंट बेसिस पे चाहिए। सर। और हाँ, ड्राइवर से कहो कि रुके नहीं, उस नाले का चप्पा चप्पा छान मारे। अगर इस बच्ची की बॉडी उस नाले में है तो हमें उसे किसी भी सूरत में ढूंढना ही है। हालांकि मैं चाहता हूं कि हमें इसकी बॉडी उस नाले में ना मिले। लेट्स होप एंड प्रे कि ये बच्ची जिंदा हो। इस तस्वीर को पूरे जिले में सर्कुलेट करवाओ और सतीश तिवारी से कहो कि अपनी दोनों बहनों की रीसेंट तस्वीर मुझे मोबाइल पर भेजे। मैं अमरनगर मार्केट जा रहा हूं। दोनों बहनें घर से 10,000 रुपये लेकर शॉपिंग के लिए निकली, पर क्या वो शॉपिंग के लिए गईं या नहीं? नहीं साहब, ये दोनों नहीं आए हमारे यहाँ। ये दोनों को पहले यहाँ कभी नहीं देखा। ये यहाँ कभी नहीं आई है। ये देखिए, ये बच्ची भी इनके साथ थी। शायद अब आपको कुछ याद आए। नहीं नहीं, ये बच्ची को भी यहाँ कभी नहीं देखा। सर, 16 दिसंबर दोपहर 3 बजे से दोनों बहनों के फोन स्विच ऑफ जा रहे हैं, लगभग एक ही समय से। लोकेशन? ललितपुर, फहीमनगर नाले के बिल्कुल पास, अमरनगर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर, जहाँ मार्केट है। ललितपुर में कोई मार्केट है क्या जहाँ ये दोनों गई होंगी? ललितपुर में कोई मार्केट नहीं है सर, वो तो इंडस्ट्रियल एरिया है। 6-7 फैक्ट्रीज है वहाँ पर। लेकिन ये दोनों एक बच्ची को लेकर इतने दूर दराज के इलाके में क्यों जाएंगी? और नीता का ससुराल तो अमरनगर में है, फिर ये दोनों वहाँ क्यों गई होंगी? सर एक और बात, भारती के फ़ोन पे लास्ट कॉल ललितपुर के किसी पीसीओ से आया था। इस पीसीओ से 15 दिसंबर की रात 8:30 बजे फ़ोन किया गया। मतलब 16 दिसंबर पूरा दिन होने वाली दुल्हन भारती को उसके फ़ोन पर एक भी कॉल नहीं आया। इस पीसीओ वाले से बात हुई सर। सच कहें, इसको तो अब हम बंद ही करने वाले हैं। कोई आता ही नहीं। तो जो आता होगा उसकी शक्ल तो याद रहती होगी। जब 1 रुपये की शक्ल याद नहीं रही है तो 1 रुपया डालने वाले की शक्ल कहाँ याद रहेगी? नीता के फ़ोन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर शक करने जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बात खटकती है। क्या? सर नीता और उसके पति दीपक के बीच दिन में तकरीबन 5-6 बार बात हुआ करती थी, लेकिन 13 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच इन दोनों के बीच में एक भी बार बात नहीं हुई। दीपक का कहना है कि उसकी पत्नी नीता अपनी बेटी मुक्ति को लेकर 10 दिसंबर को मायके गई थी शादी के काम में हाथ बटाने, लेकिन 13 से लेकर 16 दिसंबर के बीच उसने अपनी पत्नी नीता को एक भी बार फोन नहीं किया। नाले की सर्च का क्या हुआ? सर हमने नाले को बड़ी बारीकी से स्कैन किया, बच्ची वहाँ नहीं है सर। बाकी के स्टेशन से कोई खबर? नहीं सर, हमने जिले के हर पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह पे तस्वीरें भेजी। कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे तस्वीरें ना गई हों, पर कुछ हाथ नहीं लगा। दीपक ने अपनी पत्नी नीता से इन 3 दिनों में फ़ोन पर एक भी बार बात नहीं की और ना ही अपनी 6 साल की इकलौती बेटी मुक्ति से कोई बात की। है ना अजीब बात? हाँ सर, अजीब तो है। सर भारती के फ़ोन रिकॉर्ड्स में भी एक अजीब बात है। क्या? अंकित माथुर। कौन है अंकित माथुर? भारती का मंगेतर। भारती की अंकित से शादी होने वाली थी। अंकित और भारती की 3 महीने पहले सगाई हुई थी, सितंबर में।
क्या लव मैरिज होने जा रहा था? जी नहीं, हमारे यहाँ वो सब नहीं होता है। सर सितंबर में जब से सगाई हुई तब से लेकर दिसंबर के पहले हफ्ते तक दिन में कभी कभी 3-4 कॉल्स, फिर 7-8 कॉल्स, फिर धीरे धीरे 20-25 कॉल्स, और उसके बाद तो रात रात भर बातें होती थी। और दिसंबर के पहले हफ्ते के बाद? नो कॉल सर। कमाल है, एक बहन का मंगेतर दिसंबर के पहले हफ्ते के बाद फ़ोन करना बंद कर देता है और दूसरी का पति 13 दिसंबर के बाद फ़ोन करना बंद कर देता है, और उसके बाद दोनों बहनों का मर्डर हो जाता है। जाहिर है इन दोनों का मर्डर एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। कोई तो है जिसकी इन दोनों बहनों से ऐसी दुश्मनी थी कि उसने इन दोनों बहनों को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दी। लेकिन सर, एक 6 साल की बच्ची के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? बड़ा अजीब लगता है कि अखबार में भी हम सब ने यह खबर नहीं देखी। हम भी शादी के काम में इतना व्यस्त थे, अखबार कई दिनों से खोला ही नहीं। मुक्ति के बारे में कुछ पता चला क्या? आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं सर? आप कहना चाहते हैं हम जानबूझ के हमारी पत्नी नीता को फोन नहीं किए? जी, क्योंकि 13 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक आपने अपनी पत्नी को एक बार भी फ़ोन नहीं किया। जान सकते हैं क्यों? कि सर, पति पत्नियों के बीच में ऐसा होता है। पत्नी मायके जाती है, पति अपने काम में बिजी हो जाता है। हम भी बिजी थे। हम एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं सर, और इस वक्त हमारे कॉन्फ्रेंसेस चल रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, भागम दौड़ मची हुई है, और वहाँ नीता भी शादी के काम में बिजी थी। और आप लोग तो हमसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप अपनी पत्नियों को दिन में 6-6 बार फ़ोन करते हैं। कई बार तो एक बार भी फ़ोन नहीं कर पाते, और फ़ोन करना तो दूर की बात। कई दफ़ा तो हम 6-6 दिन घर भी नहीं जा पाते, पर हमारे घर में क्या चल रहा होता है हमें सब पता होता है। और आपके दीपक मिश्रा, आपका घर उजड़ गया है, आपकी पत्नी का कत्ल हुआ है, आपकी साली का कत्ल हुआ है, आपकी 6 साल की मासूम बच्ची गायब है। तो आप हमारे मुंह से क्या निकलवाना चाहते हैं सर? आप यही पूछना चाहते हैं ना, क्या हमने नीता और भारती का कत्ल किया? हम ये पूछना चाहते हैं कि कत्ल कैसे किया। हमारी बच्ची को ढूंढने के बजाय आप ऐसे वाहियात सवाल पूछ रहे हैं हमसे। आपको क्या लगता है हमारी पत्नी को हम ही मरवा डालेंगे? हमारी नन्ही सी जान को हम ही गायब करवा देंगे? एक एक के फोटो ध्यान से देख ले रफीक, मुझे इन सबकी कुंडली चाहिए। थोड़ा वक्त दो सैयद साहब। वक्त के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं रफीक मियाँ। ये इसकी और इसकी बेटी है, 6 साल की मुक्ति, जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन से गायब है। बच्चे की खोज टॉप प्रायोरिटी होगी रफीक, जिंदगी और मौत का सवाल है। जान लड़ा देंगे मालिक, बाकी दाता की मर्जी। सैयद, हमने कितनी बार देखा है कि कोई अपना ही रिश्तों का खून करता है। लेकिन सर, यहाँ पे तो कई रिश्ते हैं। हो सकता है नीता का कोई अफेयर था जिसके बारे में दीपक को पता चल गया था, या ये भी हो सकता है कि दीपक का कोई अफेयर था जिसके बारे में नीता को पता चल गया और दीपक ने दोनों बहनों का कत्ल कर दिया। सर, नीता को मारा, लेकिन भारती और अपनी इकलौती बेटी मुक्ति को क्यों? कोलैटरल डैमेज, शायद दोनों को मारना अनिवार्य हो गया। सर, हो सकता है भारती का कोई अफेयर रहा हो। बिल्कुल हो सकता है। सर, होने को किसी तीसरे का भी अफेयर हो सकता है, शायद सतीश का। हो सकता है दोनों बहनों ने मिलकर लड़की को रिजेक्ट कर दिया और सतीश ने कांड कर दिया। देखते हैं खबरी नेटवर्क क्या खबर लाता है। या फिर सर, इस अंकित का कोई अफेयर हो। सैयद, ये भी हो सकता है कि तिवारी और मिश्रा परिवार के बीच में कोई राज हो, कोई ऐसा राज जिसकी वजह से कत्ल होने के बाद भी कोई बॉडी क्लेम करने सामने नहीं आया, और ना ही शिनाख्त के लिए। पॉसिबिलिटीज बहुत है सैयद, हमें सिर्फ एक सुराग चाहिए, एक सॉलिड सुराग। सर, आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं? सर, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। यही तो हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या नहीं मालूम है और क्यों नहीं मालूम। बुरी खबर सुनी हमने,
हाजी से भी कलकत्ता से आया। किसने किया होगा ये सतीश? पुलिस ढूंढ रही है साहिल, पर हम सबको मुक्ति की चिंता है। उसकी कोई खबर ही नहीं मिल रही। भारती और नीता की लाशों को मिले 1 हफ्ता हो गया था। हर बीतते लम्हे के साथ मुक्ति को लेकर उम्मीदें ढलती जा रही थी। कहां थी मुक्ति? क्या राज था इन मर्डर्स के पीछे? लड़के वालों के घर में भी काम होते हैं सर, रस्में होती हैं, आप तो जानते हैं ना। जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि सितंबर में आपकी सगाई से लेकर दिसंबर के पहले हफ्ते तक आपके और आपके मंगेतर भारती के बीच में फोन पर घमासान वार्तालाप होती रही है। उसे प्यार भी कहते हैं सर। तो आपका ये प्यार अचानक हवा में गुल कैसे हो गया? 17 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक हमने आपके प्यार की तस्वीर हर न्यूज़पेपर में छपवाई थी। आपने देखी? इस अंधेपन और खामोशी को क्या कहते हैं मालूम? इसे कहते हैं शक। सर आप हम पर शक कर रहे हैं? हम तिवारी, मिश्रा और माथुर तीनों परिवारों पर शक कर रहे हैं। सबके सब शक के दायरे में हैं। जबकि हम सब इतनी बुरी तरीके से टूटे हुए हैं। भारती के बाबा को देखें हैं आप, रो रो कर बुरा हाल है उनका। और दीपक भैया के बारे में सोचें, उनकी बेटी गायब है। उसका भी कत्ल हुआ क्या? सर ये सब आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? तो किससे पूछें? बताइए, किससे पूछें? नाम बताइए, उससे पूछ लेंगे। हमें कुछ नहीं पता सर, हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारा प्यार मर गया। मरा नहीं, मारा गया। मिस्टर अंकित माथुर मारा गया है। हाँ यार दीपक, वो पूछताछ तो तेरे बारे में ही कर रहा था। कहाँ पूछताछ कर रहा था? ये नहीं पता, लेकिन वो जो प्यून है ना, उससे बहुत बातें कर रहा था वो। पुलिस वाला था क्या? नहीं, वो पुलिस वाले जैसा तो नहीं लग रहा था। सतीश कह रहा था पुलिस ने मुक्ति को बहुत ढूंढा पर मिल ही नहीं रही। किसी की हमारे साथ इतनी बुरी दुश्मनी कैसे हो सकती है? कौन बदला ले रहा है हमसे और किस बात का जी? साहब, बच्ची के बारे में कोई गुड न्यूज़ नहीं है। जो भी न्यूज़ है सुना, मुझे पता है तो यहाँ पे बिना किसी न्यूज़ के आएगा ही नहीं। साहब, 1.5 साल पहले लड़की भागी थी घर से। कौन सी? वही जिसकी शादी होने जा रही थी, भारती। 1.5 साल पहले भागी थी। किसके साथ? वो जानना भी बाकी है साहब। वैसे ये बातें बहुत ही दबाई गई थी साहब, पर वो कहते हैं ना कि राज लावा की तरह होता है, जितना दबाओ उतना उमड़ता है। अब तू उमड़ रफीक, और बोल। साहब, ये जो मंगेतर है अंकित, भारती के साथ इसकी सगाई 3 महीने पहले हुई, लेकिन रिश्ता बहुत पुराना है। क्या मतलब? मतलब ये है कि भारती की सगाई अंकित से करवाने की बात बहुत ही पहले छेड़ी गई थी। फिर 1.5 साल पहले लड़की घर से भागी, फिर लौटी भी, और फिर 1 साल बाद अंकित से सगाई हुई। घर से भागी ऊ समझे, पर लौटी भी। कहानी इस भागने और लौटने के कहीं बीच में है साहब, और घर वाले ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। वो पुरानी बात थी। ज़्यादा पुरानी नहीं है तिवारी जी, महज 1.5 साल पुरानी। लेकिन सवाल यह है कि आपने ये बात हमसे क्यों छुपाई? खैर, इस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप ये बताइए कि आपकी बेटी भारती घर छोड़कर किसके साथ भाग गई? माँ, हाँ ये आए हैं। क्या बात है दामाद जी? माँ जी, वो घर छोड़ दिए हम, अब यहीं रहेंगे। सब ठीक तो है ना? तुमसे कुछ बोले का? कुछ बोलने सुनने का रिश्ता कहाँ है हमारे बीच? कौन था वो आदमी? नरेश प्रसाद। आपकी बेटी भारती इस नरेश प्रसाद के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो घर लौट आई?
साहब, हमारा परिवार मुकेश काका के परिवार के काफ़ी नज़दीक है। हम जानते थे कि भारती नरेश प्रसाद के साथ भाग गई थी। क्या अंकित जानता था? अंकित का तो पता नहीं सर, पर भारती ने उसे बताया ज़रूर होगा। मतलब किसी तीसरे जाने से अच्छा है ना कि खुद ही बोल दो। मतलब अंकित जानता था? हाँ साहब, शायद जानता ही होगा। अच्छा, ये नीता का पति दीपक, क्या ये जानता था? वो तो घर वाले हैं साहब, अब ऐसी बात छुपाए नहीं छुपती। तिवारी जी, आपकी दोनों बेटियां खामोश हो चुकी हैं, हमेशा हमेशा के लिए खामोश। लेकिन उनका कातिल अब भी बाहर आज़ाद घूम रहा है, इसलिए अब आपकी खामोशी का कोई फ़ायदा नहीं। बोलिए, कुछ बोलेंगे तो उससे आपकी नवासी मुक्ति को तलाशने में मदद होगी। बताइए, आपकी बेटी उस नरेश प्रसाद को छोड़कर घर वापस क्यों लौटी? बता दीजिए ना। हमने उससे मना लिया था। भारती को एहसास दिलाया कि नरेश उसके लिए गलत था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वो लौटी। आपके पास उस नरेश प्रसाद की कोई तस्वीर है? उसके घर का एड्रेस पता है आपको? नहीं। उसके बारे में? दरअसल हमारा एक दोस्त है साहिल, उसने हमें नरेश से मिलवाया था। नरेश प्रसाद आपका दोस्त था? दोस्त तो नहीं कहेंगे सर, पहचान वाला था। काम की तलाश में था तो हम सतीश से मिलवाए। भाई, जिम्मेदारी का काम है। मतलब एक बार हमने अपने क्लाइंट को कह दिया कि माल आ रहा है, तो फिर कोसी नदी में कैसे भी बाढ़ आ जाए हम लकड़ी पहुंचा के रहते हैं। हाँ साहब, आप चिंता नहीं करिए, हमारा काम एकदम साफ होता है। आप एक बार हमको समझा दिए, बस अब भूल जाइएगा। ये नरेश प्रसाद आपकी बहन भारती से कब और कैसे मिला? नरेश हिसाब विसाब करने घर भी आया करता था, और भारती दीदी से कब उसका अफेयर शुरू हो गया उसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। मगर हाँ, अफेयर हुआ ज़रूर, और दीदी भाग भी गई उसके साथ। अब कहाँ हो? 1-1.5 साल से तो सर शक्ल ही नहीं देखी उसकी। क्या मालूम कहाँ है? सर हमें मालूम है वो कहाँ है। कहाँ है? सर जब भारती दीदी घर वापस आई थी तब नरेश जेपी बॉल बेरिंग अपने ललन बाग में वही वॉचमैनगिरी करता था। नरेश प्रसाद यही काम करता है? जी साहब, करता तो है, लेकिन कई दिनों से काम पे नहीं आया। क्यों? हमको क्या पता साहब। साहब आप ये बात हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के सुपरवाइजर साहब से पूछे तो अच्छा रहेगा। एजेंसी का नाम और पता बताओ, एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं? हाँ सर, एक मिनट। नरेश प्रसाद। हाँ सर, नरेश प्रसाद 17 दिसंबर से काम पे नहीं आया है। 17 दिसंबर की सुबह हमें नीता और भारती की बॉडीज फहीम नगर नाले के पास मिली। इस नरेश प्रसाद का फोटोग्राफ तो होगा आपके पास? हाँ सर है, एक मिनट। ये सर, ये जो एड्रेस लिखा है यहाँ, ये असली है? इसका बैकग्राउंड चेक किया था आपने? हाँ सर, नरेश प्रसाद इस घर में किराए पे रहता था, हम खुद गए हैं इसके घर। और ये मोबाइल नंबर ये इसी का है? सर मोबाइल नंबर तो इसी का है, लेकिन हमें डाउट है कि ये काम कर रहा है या नहीं। क्यों? क्योंकि एक अरसे से नरेश प्रसाद ने मोबाइल इस्तेमाल किया ही नहीं है। यहीं रहता था साहब, पर 10 दिन हो गए घर छोड़कर कहीं चला गया। मतलब 17 दिसंबर से? हाँ शायद, तारीख हमको पता नहीं साहब। अच्छा, ये कब से रहता है यहाँ पे? उसकी शादी के बाद लगभग 1.5 साल हो गया। उसकी बीवी का नाम राखी है। अभी कहाँ मिल सकता है नरेश प्रसाद? हमको क्या मालूम साहब। वैसे हाँ, नरेश के माँ बाप बहरिया गांव में रहते हैं साहब। और राखी के? हमको नहीं पता साहब। 17 दिसंबर से नरेश प्रसाद काम पर नहीं जा रहा, और 17 दिसंबर की सुबह ही हमें नीता और भारती की लाशें फहीम नगर नाले में मिली। इत्तेफाक की कोई गुंजाइश ही नहीं।
उठाओ इस नरेश प्रसाद को। सर मोबाइल रखता नहीं, बहरिया गांव में इसके माँ बाप का घर है, वहीं जा रहा हूँ। सैयद पूरी तैयारी से जाना, मुझे ये आदमी किसी भी सूरत में चाहिए। सर लेकिन सर एक बात सोच रहा था। बोलो। सर ये आदमी अब शादीशुदा है, 1.5 साल हो गए इस बात को। मतलब अफेयर था ठीक है, लेकिन अब अचानक से बच्ची गायब, 2 मर्डर। सैयद हो सकता है किसी तीसरे ने इस अफेयर का इस्तेमाल किया, या ये भी हो सकता है किसी ने नरेश का इस्तेमाल किया, और ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ खुद इस नरेश प्रसाद ने किया। लेकिन अब जो भी है, इन सारे सवालों का जवाब अब ये नरेश प्रसाद हमें देंगे। मुक्ति के बारे में कुछ बोले वो लोग? जी नहीं जीजा जी, पुलिस को नरेश प्रसाद पे शक है। पर नरेश को मेरी मुक्ति से क्या दुश्मनी थी? जीजा जी हम सब, हालांकि पुलिस वाले भी सभी इसी सवाल से परेशान हैं। बेटे, क्या सगाई के बाद भी भारती और उस नरेश का मिलना मिलना था? अंकित बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो बेटे। हमें नहीं पता पापा, भारती ने कभी हमसे उसके बारे में जिक्र तक नहीं किया था। बेटा, तुमने ये ठीक नहीं किया। अपनी माँ, बाबूजी, भाई, बहन सबका दिल दुखाकर। बिमला, नरेश और भारती के बीच में सब कुछ खत्म हो गया था ना? हाँ जी, भारती खुशी खुशी अंकित के साथ शादी करने को राजी हुई थी। और अंकित? क्या? कहीं अंकित कुछ और तो नहीं जान गया था जो हमें नहीं पता? भारती के अतीत का एक प्रेमी अब भारती और उसकी बड़ी बहन नीता के कत्ल का मुख्य संदिग्ध बन गया था, और साथ ही 6 साल की मुक्ति के गायब होने में भी उसके इन्वॉल्वमेंट पर शक था। लेकिन यह अफेयर 1.5 साल पुराना था, पर इस प्रेम कहानी की एक किश्त अभी बयां होनी बाकी थी। भारती और नरेश के बीच क्या हुआ था? भारती नरेश को छोड़कर वापस क्यों आई थी? और वो अंकित से शादी करने के लिए राजी क्यों हुई थी? भारती और उसकी बड़ी बहन नीता का कत्ल एक राज के कंबल में लिपटा था, और साथ ही लिपटा था नन्ही सी जान मुक्ति के ठिकाने का राज। कहां थी मुक्ति? कैसी थी भी या नहीं? लेकिन पुलिस को आभास हो चुका था कि यह कोई अतीत के ज्वालामुखी का लावा था जो वर्तमान में भयंकर रूप से उमड़ आया था। अब तो यह काफी स्पष्ट हो गया था कि इस डबल मर्डर और मिसिंग बच्ची का वर्तमान का केस केवल अतीत की मदद से ही सुलझाया जा सकता था। क्या कातिल नरेश प्रसाद था या कोई और जो नरेश को बलि का बकरा बनाने पर तुला हुआ था? भारती की अतीत की कहानी और वर्तमान में पुलिस द्वारा मुक्ति की खोज हम आपको दिखाएंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।